अजीत सिंह राठी हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं और उत्तराखंड की राजनीति पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की आपस में बहुत लेना देना है। एक प्रभाव रहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का उत्तराखंड की राजनीति पर, वो समझते हैं अजीत सिंह। अजीत, आपका क्या समझना है? राजेंद्र, देखिए सवाल एक बार दोबारा आप करेंगे थोड़ा। अभी हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अजीत, और बात यह हो रही है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, किसान आंदोलन, कृषि कानूनों की वापसी, इन सबका चुनाव पर क्या असर रहने वाला है? जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए चूंकि अभी जैसा रोहित जी ने बताया कि जो आपको भी ध्यान होगा, हमें भी ध्यान है, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तब ये बात कही जा रही थी कि तीनों लोग साथ आ गए हैं, आरएलडी, बसपा, सपा सब साथ आ गए हैं। इतना बड़ा वोट शेयर, लोग वोट शेयर खड़ा करके बताते थे, वोट परसेंटेज का पिरामिड खड़ा करके बताते थे कि भाई इतना है, ये ग्राफिक्स बना के बताते थे, इतना दलित है, इतना मुस्लिम है, इतना जाट, तमाम तरह की चीज़ें बताई गई थी। लेकिन वो जो लैंड वाली केमिस्ट्री थी वो बाकी नहीं थी। जो ज़मीन पर जो एक केमिस्ट्री लोगों के बीच बननी चाहिए थी, जो तीनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बननी चाहिए थी, वो बाकी नहीं बन पाई थी। इस बार लेकिन माहौल बदला हुआ है, किसान आंदोलन खत्म हो गया है, किसान कानून के जो थे वो भी वापस हो गए हैं, और ये किसान कानून अब लोग ये बहुत जोर देकर कहते हैं कि वेस्टर्न यूपी में इनका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। चूंकि आंदोलन की जो रीढ़ था वो पंजाब और हरियाणा के बाद पश्चिमी यूपी का जो किसान था वही था। जी, किसान नाराज था, दिल्ली में बैठा था, और चूंकि समाजवादी पार्टी और लोकदल की बहुत बारीक निगाह थी, और इसमें सबसे ज़्यादा उसको अगर कैश करने की कोशिश की तो वो जयंत चौधरी ने की। और जयंत चौधरी उसी केमिस्ट्री के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि दोनों के पास, मुझे नहीं लगता कि दूसरा राजनीतिक विकल्प भी होगा, कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और दोनों के कार्यकर्ता समान विचारधारा वाले हैं। और जैसे चौधरी चरण सिंह जी की बात अभी रोहित जी ने बताई कि जो उनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी पार्टी और लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उनके भीतर वो समाहित है, और ये केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है। अगर ये अपना काम कर गई, सबके जो रूट्स हैं अजीत, बिल्कुल ये सोशलिस्ट मूवमेंट जो है भारत का, उन सबसे जुड़े हुए हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव का हो या चौधरी चरण सिंह का हो, सबका जो जनता दल का जो इतिहास रहा है हम सब परिचित हैं, और कैसे वहां पर विचारों की एकता है, बिल्कुल ठीक बात है, वो दिखती है। रोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आपकी टिप्पणी हम सुनना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आप जब अजीत से बात कर रहे थे कि बिल्कुल आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति का आपस में काफ़ी लेना देना है, क्योंकि सटा हुआ इलाका, और देखिए जो मतदान है वो भी एक ही फेज में हो रहा है। और मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से जब उत्तर प्रदेश विभाजित हुआ, यानी पहले जो संयुक्त उत्तर प्रदेश था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो अजीत सिंह राठी वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हैं, हालांकि अब वो उत्तराखंड में चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब था वो भी बहुत दिलचस्प था अजीत सिंह की तरफ से जो आया। लेकिन वीरेश जी हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं, उनकी टिप्पणी के बगैर ये चर्चा अधूरी रहेगी रोहित जी, इसलिए मैं चाहूँगा कि वीरेश टिप्पणी करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव को आप कैसे देखते हैं। वीरेश, मैं आपके पास आऊँगा, आपका कॉमेंट भी सुनेंगे। आपके नज़र से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस आपकी नज़र में किस तरह का है, सब समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है।